सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 60 सेवक की प्रीति रुचि, रखी हैं राम कृपालु। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपिभालु। हौ कहावतु सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा के, बिना संकोच के भगवान श्री राम का सेवक कहलाता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा सेवक है, अर्थात श्री तुलसीदास जी अपने आप को बहुत ही तुच्छ यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनि अग नर कऊ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीनी नहीं सपने। सुनि अवलोकी सुचित चक चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हियनी की, रीझत राम जानी सन जी की। श्री राम जय राम जय जय राम। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अर्थात पापी से पापी मनुष्य भी यदि भगवान श्री राम की शरण ले लेता है तो उसके समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिये की। जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने सोन राम हिया हेरी। ते भर तहि भेटत सन्माने, राज सभा रघु वीर बखाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक।
जो यह सांची है सदा तौनी को तुलसीक। एहि विध निज गुण दोष कहीं सबई बहुर सिरुनाय। बरनौ रघुबर विशद जसु सुनि कल कलुष नसाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात स्वामी नीचे और सेवक ऊपर बैठते हैं, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। वरना आजकल अगर संसार में देखा जाए तो अगर स्वामी से ऊंचे आसन पर सेवक बैठ जाए तो उसको बहुत डांट पड़ेगी, परंतु प्रभु श्री राम ऐसा नहीं करते, जबकि वो इतने बड़े स्वामी हैं जितना बड़ा कोई नहीं। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर निभाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहिहउँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडुहि दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा, तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बक्ता समशीला। समदर्शी जानहि हरि लीला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कथा श्री याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई थी, वही कथा मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। और यही कथा शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था, और यही कथा शिव जी ने काकभुसुंडी जी को भी सुनाया था। और काकभुसुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी ने पाया, और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी। याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं और भरद्वाज जी श्रोता हैं। समान शील वाले और समदर्शी हैं, मतलब सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, और दोनों ही श्री हरि की लीला को जानते हैं। वक्ता और श्रोता यदि दोनों की श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं है तो फिर कथा में वो रस नहीं आता है। श्री राम जय जय राम, जानहि तीनि काल निज ज्ञाना। करतल गत आमलक समाना, औरऊ जय हरि भगत सुजाना। कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी तीनों कालों को जैसे हथेली पर आंवला रखा हो इस तरह से जानते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी हैं। और भी जो सुजान हरिभक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मतलब ये 4 श्रोता और 4 वक्ता प्रमुख हैं, और इसके अलावा हर कोई श्री राम कथा सुनता ही है। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा ससु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किम समुझऊँ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में
अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह से समझा नहीं। परंतु श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कचुमति अनुसारा। भाषाबद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहिहूँ हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करूं कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूअरनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। अर्थात अब श्री तुलसीदास जी श्री राम कथा की रचना करने जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बार बार जब गुरु जी ने समझाया तो वो कथा मुझे समझ में आने लगी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली अर्थात ज्ञानियों को विश्राम देने वाली है, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद किसी और ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक ही नहीं है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है, अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी। जब यज्ञ होती है तो माचिस से अग्नि प्रकट नहीं की जाती है, अरण्य मंथन से ही लकड़ी पर लकड़ी को रगड़कर अग्नि प्रकट की जाती है। तो ये जो कथा है ये ज्ञानी लोगों को विश्राम देने वाली है, क्योंकि इस ज्ञान के प्राप्त करने के बाद किसी और ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्म भेक भुवंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व बार भर अचल क्षमासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। अर्थात जैसे असुरों की सेना पर माँ पार्वती दुर्गा जी टूट पड़ती हैं, उसी प्रकार से जितने भी पाप हैं उन सबको नष्ट करने वाली यह श्री राम कथा है। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति है तुझनु कासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित हुलसीसी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास जी के लिए तुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सदुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है, और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। चित्रकूट में भगवान की नित्य लीलाएं चलती हैं, और वहाँ पर माँ गंगा, माँ मंदाकिनी बहती रहती हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है, और संतों की बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं, और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। यहाँ पर बहुत सी उपमाएं दी गई हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार से माता पिता सबको उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से जो श्री राम कथा है वो भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के प्रति भक्तों के हृदय में प्रेम प्रकट करती है। तो सबकी उपमाएं दी गई हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम कोह कलिमल करि गन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार, ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। अर्थात जैसे सिंह के बच्चे हाथियों को मार देते हैं, उसी तरह से जो काम, क्रोध आदि दोष भक्तों के मन में होते हैं, श्री राम कथा उनको नष्ट कर देती है। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं, और दरिद्रता रूपी दावानल अर्थात वन की अग्नि के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। यानी सारी कामनाओं को भी ये कथा पूर्ण कर देती है। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। हमारा जो हृदय
भौतिक वस्तुओं में लगा रहता है, जिनको विषय कहते हैं, वो भौतिक वस्तुओं से मन हटकर प्रभु श्री राम में लग जाएगा। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख बिसरद नभ मन उडगन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख कवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को शोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। कौन? संत जन। ये यहाँ पर जो गुण लिखे गए हैं, ये संत जनों के गुण लिखे गए हैं। संत जनों से आप कुछ भी मांगेंगे तो वो आपको अवश्य मिल जाएगा। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जगहित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं अर्थात लहरों के समान है। जय जय श्री सीताराम।